जब ब्रह्मा जी ने वेदों को जन्म दिया तब भगवान विष्णु के कान के मैल से दो राक्षस प्रकट हुए, मधु और कैटभ। एक को भूख लगी और उसने शहद ढूंढा, इसलिए उसका नाम मधु पड़ा। दूसरा कीड़े जैसा दिखता था, इसलिए उसे कैटभ कहा गया। भूख से व्याकुल होकर वे दोनों आसपास मौजूद सिर्फ जल पीने लगे और बहुत शक्तिशाली हो गए। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ब्रह्मा जी को ढूंढने निकल पड़े और उनके सामने पहुंच गए। तुम कौन हो? वेद सिर्फ अच्छे लोगों के लिए क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होते हुए इस पुष्पासन पर बैठने की? दोनों ने ब्रह्मा जी से सवाल किए। जब ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वे पुष्पासन को पकड़कर हिलाने लगे, जिससे सारे वेद ब्रह्मा जी के हाथ से फिसलकर नीचे पानी में गिर गए। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, परंतु विष्णु जी उस समय गहरी निद्रा में थे। ब्रह्मा जी ने निद्रा का आह्वान किया और विष्णु जी जागकर मधु और कैटभ से युद्ध करने लगे, जो 5000 वर्षों तक चला। तब विष्णु जी ने थककर सोचा कि उन्हें शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मानसिक शक्ति से हराना होगा। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार की और मधु कैटभ से वर मांगने के लिए कहा। इस पर दोनों हंसे और घमंड में बोले, हमसे वर मांगो। तो विष्णु जी ने कहा, मैं तुम दोनों को मार दूं, ऐसा वर दो। वचनबद्ध मधु और कैटभ ने अपने चारों ओर देखा और सिर्फ जल ही जल पाया। उन्होंने विष्णु जी को वर देते हुए कहा कि आप हमें मार तो सकते हैं, किंतु सिर्फ वहीं जहां जल ना हो। ये सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और एक विशालकाय रूप धारण करके मधु और कैटभ को अपनी एक एक जंघा पर रखकर उनका सर काट दिया। मधु के मारे जाने के कारण विष्णु जी मधुसूदन भी कहलाए। मधु और कैटभ को मारकर उनके शरीर से मेद और वसा को निकाला गया और ब्रह्मा जी द्वारा मेद से बनाई गई भूमि को मेदिनी भी कहते हैं। मधु और कैटभ के शरीर को 6-6 भागों में विभाजित करके बिखेर दिया गया, जिससे कुल 12 भूमंडलीय प्लेटें